जय छात्र धर्म, जय राणा सांगा, जय महाप्रताप। आज सुबह क्षत्रिय करणी सेना के युवा प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री ओकेंद्र राणा जी और उनके साथ करणी सेना भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरू प्रताप सिंह जी इस राज्यसभा सांसद के घर पर आक्रमण करने, उसको जवाब देने अपने पदाधिकारी और करणी सैनिकों के साथ पहुंचे और मुझे गर्व है इन सब पर, इन्होंने उन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया है। मैं गर्व महसूस कर रहा हूं आज कि आप सभी करणी सेना से जुड़े हुए हैं और मुझे खुशी है इस बात की कि उस भड़वे को जवाब मिल गया। यह तो ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है और दुख इस बात का है, अफसोस इस बात का है कि ये आगरा का जो पुलिस प्रशासन है, वहां के जो एसपी हैं, उन्होंने हमारे इस विरोध प्रदर्शन में लाठी चार्ज करवाया और उसमें हमारे युवा प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री ओकेंद्र राणा जी, हमारे करणी सेना भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री वीरू प्रताप सिंह और उनके कई पदाधिकारी घायल हुए हैं। दोस्तों, राणा सांगा ने कई सारी चोटें खाई थी, उसके बावजूद हमारे उस महापुरुष ने, उस भारत सम्राट ने हार नहीं मानी। हम भी हार नहीं मानेंगे। यह तो ट्रेलर है। शीघ्र ही तारीख, समय और स्थान की घोषणा की जाएगी। शीघ्र ही तारीख, समय और स्थान की घोषणा कर पूरे भारतवर्ष के क्षत्रिय आगरा में पहुंचेंगे। मैं देखता हूं एसपी साहब, आप इन क्षत्रियों को कैसे रोक पाते हैं। मैं देखता हूं क्षत्रिय करणी सेना ये घोषणा करती है, शीघ्र ही पूरे भारतवर्ष का क्षत्रिय करणी सेना, समस्त करणी सेनाएं और समस्त क्षत्रिय और सनातनी आगरा में सम्मेलन के माध्यम से अपनी उपस्थिति दर्ज करवाते हुए फिर से एक बार इस बड़वे राज्यसभा सांसद के घर पर आक्रमण करेंगे, अवश्य करेंगे। और आज की जो घटना हुई है, आज की जो कार्यवाही हुई है, उससे पूरा मेरा क्षत्रिय समाज गौरवान्वित महसूस करता है और इस घटना के लिए हम करणी सेना परिवार की ओर से इन सभी का आभार व्यक्त करते हैं। दोस्तों, तैयार रहो। जल्द ही तारीख, समय और स्थान की घोषणा करके स्वाभिमान सम्मेलन का आयोजन आगरा में ही किया जाएगा और पूरे भारतवर्ष के क्षत्रिय वहां अपनी उपस्थिति देंगे और फिर वहां से हम लाखों की संख्या में इस बड़वे के घर पर आक्रमण करने केसरिया झंडा और डंडा लेकर चलेंगे। तैयार रहे हम सभी। आगरा शीघ्र ही पहुंचेंगे। जल्द ही एक तारीख और समय आपको दी जाएगी। तैयार रहें और ओकेंद्र राणा जी और वीरू प्रताप सिंह जी और उनके पदाधिकारी जहां कहीं हैं, वो अपना इलाज कराएं और जो भी पदाधिकारी और जो भी कार्यकर्ताओं को चोट लगी है, वो सभी अपना इलाज कराएं और पुलिस प्रशासन कान खोल के सुन ले। यदि करणी सेना के इन पदाधिकारियों को या इनके कार्यकर्ताओं को आपने हैरान परेशान किया तो फिर अंजाम सही नहीं होगा। और आ रहे हैं, रोक लेना हमें। हम आ रहे हैं, बहुत जल्द आ रहे हैं। आगरा में, पूरे आगरा के अंदर लाखों की संख्या में हम आ रहे हैं। रोक लेना, करवा देना लाठी चार्ज। मैं देखता हूं तुम लाठी चार्ज कैसे करते हो। एसपी ने लाठी चार्ज करवाया ना, वहां के आगरा के एसपी के आदेश से लाठीचार्ज हुआ। विरोध प्रदर्शन करने वाले हमारे जो कार्यकर्ता पदाधिकारियों में लाठीचार्ज किया गया। किस लिए? क्यों गुलामी करते हो इन राज्यसभा सांसदों की? क्यों इस बड़वे सुमन की गुलामी कर रहे हो एसपी साहब? क्यों गुलामी कर रहे हो? इसको सबक सिखाना जरूरी है।
इसको सबक सिखाने के लिए ये पूरी की पूरी जो सेना थी वहां पहुंची थी, उसको सबक सिखाने के लिए पहुंची थी। आपने लाठी चार्ज करवा के उन्हें चोटिल किया है, कोई परवाह नहीं हमें। अरे हमें कोई परवाह नहीं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता यदि हम शहीद भी हो जाएं हमारे आन बान मान सम्मान और स्वाभिमान के लिए, तो भी हमें फर्क नहीं पड़ता। मौत एक दिन आनी है, और यदि ये मौत इस समाज के महापुरुषों के, इस देश के महापुरुषों के मान सम्मान और स्वाभिमान की रक्षा के लिए है, तो 1000 बार मरने के लिए हम तैयार हैं। ये तो चोटें हैं, छोटी मोटी चोटें, और ये मेरे जो शहर है, ये जो मेरे पदाधिकारी है, जो करनी सेना के जो सैनिक हैं, इन चोटों की परवाह नहीं करते हैं। शुक्र है तू बच गया आज। सुन ले रे भड़वे, अरे भड़वे सुन ले, तू बच गया आज, तू बच गया। करनी सेना के चंगुल में आते आते बच गया। लेकिन मेरे पदाधिकारियों ने अपनी ताकत का परचम तो लहराया। जल्द ही तेरे को पकड़ा जाएगा। तू कितना भी छुप ले, कहीं भी छुप ले, तेरे घर पर हमला होगा, होगा और होगा। बहुत जल्द ये तारीख और समय सुनिश्चित कर पूरे भारतवर्ष के क्षत्रियों को बताया जाएगा। जल्द ही, बहुत जल्द हम लोग तारीख की घोषणा करेंगे। उस तारीख को आप सभी को आगरा पहुंचना है। यह बर्दाश्त नहीं होगा, यह बर्दाश्त नहीं होगा कि हमारे जो महापुरुष हैं उन्हें कोई गद्दार कहे, हमारे भगवान को कोई गद्दार कहे, यह कतई बर्दाश्त नहीं होगा। सुन ले आगरा का पुलिस प्रशासन, हम आ रहे हैं बड़ी संख्या में, रोक ले, तमाम तक रोक लेना, जितनी सेना लगा देना आपकी, जितनी पुलिस प्रशासन लगा देना आप। आ रहे हम लोग, इसको नहीं छोड़ेंगे तो नहीं छोड़ेंगे, कोई माफी नहीं। पहले कुटाई, हड्डी तोड़ कुटाई होगी, उसके बाद शर्तों के अधीन माफी के लिए बात होगी। किसी के बाप को माफ नहीं किया जाएगा। आपने हमारे विरोध प्रदर्शन करने वाले पदाधिकारियों पे लाठीचार्ज किया, शर्म आनी चाहिए आपको। कर लो गुलामी, कब तक गुलामी करोगे इनकी? अरे कर लो, कब तक गुलामी करोगे? आ रहे लाखों की संख्या में हम आगरा आ रहे, तारीख और समय बताएंगे आपको, स्थान भी बताएंगे। तुम्हारे में ताकत हो ना, रोक के दिखा देना, रोक लेना। लाखों की तादाद में क्षत्रिय आएंगे, रोक के दिखाना। और इस राज्यसभा सांसद को हम किसी कीमत में नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। हम जो कहते हैं वो करने की ताकत रखते हैं, पूरे भारतवर्ष में है हमारी उपस्थिति, ध्यान रखना। और आ रहे, बिल्कुल आ रहे, बहुत जल्दी आ रहे। दोस्तों तैयार रहो, तैयार रहो, तैयार रहो। आपको तारीख, समय और स्थान बताया जाएगा। आज तो तू बच गया पुलिस की वजह से, अरे बच गया। आज तूने, तेरा घर पे बुलडोजर चलाते आज हम, आज तेरे घर पे बुलडोजर चलता, करनी सेना का बुलडोजर तेरे घर पे चलता, तू बच गया आज। आगे तुझे कोई नहीं बचा पाएगा। लाखों की संख्या में आ रहे, लाखों की संख्या में हम क्षत्रिय पूरे भारतवर्ष से आ रहे, और तेरे को दिखाएंगे, तेरे को बताएंगे कि महापुरुषों के अपमान का बदला हम कैसे लेते हैं। डंडे और झंडे के साथ आ रहे, केसरिया झंडा और मजबूत डंडा लेके सबको पहुंचना है। दोस्तों सुन लो, हम आर पार के लिए उतरेंगे, हम आर पार के लिए उतरेंगे, और हमारे मान सम्मान और स्वाभिमान की रक्षा के लिए आवश्यकता पड़ी तो हम हमारे बल का उपयोग ही करेंगे। जैसी परिस्थिति वैसा वहां पे हमारा काम होगा। दोस्तों केसरिया झंडा और मजबूत डंडा, जिसमें हमारा केसरिया झंडा लगेगा, वहां जैसी जरूरत पड़े वैसा हम उपयोग करेंगे। केसरिया बांधेंगे सर पे, और केसरिया करने के लिए उस मैदान में उतर जाएंगे। फिर जो होगी देखी जाएगी। देखते हैं एसपी साहब कितने लोगों पे लाठीचार्ज करवा पाते। लाखों की संख्या में आएंगे। रोक लेना, जिंदगी में ऐसी घटना का पुनरावर्तन हम रोक के दिखाएंगे। किसी के बाप की ताकत नहीं कि भविष्य में इन घटनाओं का पुनरावर्तन करें। ऐसी ऐतिहासिक व्यवस्था का निर्माण करके हम आगरा में जाएंगे। और ये आगरा उस घटना का उदाहरण रहेगा पूरे भारतवर्ष के लिए। और किसी के बाप की ताकत नहीं है कि वो भविष्य में हमारे महापुरुषों, देवी देवता और हमारे धार्मिक ग्रंथों के बारे में निम्न से टिप्पणी और अभद्र टिप्पणी करने की औकात दिखा सके। जहां कहीं भी हैं आप, मेरे पदाधिकारी, मेरे कार्यकर्ता, जहां कहीं भी हैं आप सुरक्षित रहें, अपना इलाज कराएं,
और यदि कोई तकलीफ परेशानी है तो आप सीधा मुझसे संपर्क करें। और अब आर पार के लिए शीघ्र ही हम रणनीति बना के आप सबको अवगत कराएंगे। जय छात्र।